नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सर्च न्यूज। शाहजमाल ईदगाह के पास आयशा मस्जिद में पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह द्वारा मौलवियों के साथ एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आउन का सरल बना। पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह जमरौली शहर की मस्जिद में मौलवी का काम कराने वाली लोगों से आग्रह किया है कि समाज के बीच में जाएं और निकाह को सरल बनाएं। समाज में गरीबों की बेटी हो या अमीर की बेटी हो, निकाह को, शादी को, दहेज की फिजूल खर्चों को रोका जाए। मौलवी तरीके से अयूब ने कहा कि महंगाई के कारण गरीब पिता अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता। हमारा फर्ज बनता है कि निकाह में गरीब और अमीर की दीवार को मिटा दिया जाए, बारात का चलन खत्म कर दिया जाए, दहेज नाम के दानव को मिटा दिया जाए। केवल निकाह को वे भी मस्जिद के अंदर, इसके बाद दावतें वलीमा कर सकते हैं। समाज में दहेज के कारण गरीब बाप की बेटियां घर पर बैठी रहती हैं। अगर समय पर निकाह हो जाए तो अपने परिवार में खुशहाल जिंदगी जिएंगे। इस अवसर पर व्यापारी नेता किस तरह का कार्यक्रम ये हुआ है और आप इसमें किस तरह भाग ले रहे हैं? ये कार्यक्रम दिखाया रहा है, दुनिया के अंदर एक बिगाड़ पैदा हो रहा है। जिसके घर में लड़कियाँ होती हैं वो इतना परेशान हो जाता है कि दुनिया की दखावट के चक्कर में कि वो गलत से गलत काम करने को तैयार हो जाता है, कर्जा लेता है। आज हमने आपके चैनल के माध्यम से सुनते हैं कि उसमें आत्महत्या कर दी कि बेटी शादी कर रही। तो हमारे जो शहर पूर्व विधायक हैं रवीना साहब, उनकी क़यादत में सब काम चल रहा है और ये बात तय की जा रही है कि जिसकी लड़की है उसके वहाँ बरात दी जाएगी, 10-20 आदमी मुख्तसर से जाएंगे और निकाह करके वो अपने घर पे लेकर आएंगे। और लड़की की जिस हैसियत का मालिक है उस हैसियत के हिसाब से अपना वलीमा कर सकता है, कोई किसी को एतराज़ नहीं है। और खाना जो होगा वो बैठ के होगा। मेरे भी 2 बेटों की शादी है और मैंने इंशाअल्लाह का मेरी अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, अक्टूबर के अंदर जो बात तय हो रही है, जो हमारी शरीयत कह रही है, मैं उसी के हिसाब से शादी को पूरा करूँगा। मतलब कुल मिलाकर के बारात और शादी इस तरह के कार्यक्रम का बहिष्कार करना है। इसका जो फिजूल खर्ची है। आपका शुभ नाम क्या है? मुझे साहब हाजी सुलेमान कहते हैं और मैं व्यापार मंडल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, नगर महामंत्री हूँ उसका मैं, और अपने समाज के लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ। और आपको एक खुशखबरी सुना दूँगा आपको। केरल गवर्नमेंट ने, मैंने आपके चैनल के माध्यम से सुना है, वहाँ के एक कानून पास कर दिया है कि जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं, तलबा हैं, ये जब अपनी डिग्री लेके जाएंगे तो एक एफिडेविट देना होगा उसको कि मैं अपनी शादी जो करूँगा ना लूँगा ना दूँगा, एक बहुत सादगी के साथ करके जाऊँगा। अगर उस पर किसी ने अमल नहीं किया तो उसकी जो डिग्री है वो कैंसिलेशन कर दी जाएगी। ये बड़े देखिए निज़ाम चल रहा है ऊपर, ये केरल गवर्नमेंट ने किया भी पिछले हफ्ते। ये किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? ये हमने शुरुआत की है, निकाह आसान कैसे किया जाए, निकाह को आसान कैसे किया जाए। जो निकाह को मुझे बताया गया कि अल्लाह पाक ने कहा कि बारात का कोई कंसेप्ट हमारे है ही नहीं, तो बेटी वाले पे खामखा का बोझ बनता है। वो बेटी वाला बहुत कर्जा दे के बारातियों के लिए खाने का इंतज़ाम करता है, हॉल का इंतज़ाम करता है, और परेशान होकर बेचारा उसको बेटी बोझ लगने लगती है। तो ये हम लोगों ने तय किया है कि किसी भी कीमत पर निकाह जो हो वो मस्जिद में हो और बहुत आसान हो, और उसके बाद जो बेटे वाला अपने घर पर रिसेप्शन करना चाहता है, इसको हम वलीमा कहते हैं, वो अपने घर पर करें, अपने रिश्तेदारों को बुलाए, अपने महल्ले वालों को बुलाए, उसमें हम लोग शरीक होंगे। लेकिन बेटी की दावत में जाना हम लोगों ने बंद कर दिया। अब हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि बेटी का निकाह मस्जिद में हो। इसलिए आज सारे ही हमने शहर के इमामों को इकट्ठा किया और उनसे ये कहा कि आप लोग अपने घर के जितने महल्ले के लोग हैं उनका जब निकाह पढ़ाने जाएँ तो सिर्फ मस्जिद में पढ़ाएँ, इसके अलावा आपने ये मुहिम किस तरह से स्टार्ट की है? ये हमने असल में हमने बॉम्बे में देखा है इसको जी। बॉम्बे के अंदर ये मुहिम चल रही है और ये स्टार्ट करी है हमने यहीं से। आज हमारी 5वीं मीटिंग गई है शाहजमाल ईदगाह से। हाँ, और शाहजमाल ईदगाह से हमने स्टार्ट करी थी, 5वीं मीटिंग है। अब हमारी 6ठी मीटिंग जो है हाजी साहब के यहाँ है, हाजी सुलेमान साहब का, और इनकी मस्जिद का नाम है मस्जिद आयशा। हम लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप आओ, निकाह आसान करो और अपने जो बेटे वाले उनका रिस्पेक्ट करो, किसी को कोई एतराज़ नहीं। इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ जो आज का कार्यक्रम था वो दरअसल हमारे शहर के कुछ लोग और हमारे जो MLA हैं अब्दुल्ला साहब और शहर के बहुत से उलमा इमाम और बहुत से लोग मिल करके एक मुहिम चला रहे हैं आसान निकाह की। ठीक है, इस्लाम में निकाह जो है वो एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है और बहुत आसान
आसान बनाया गया है उसे। अब वो उसको रस्मों में, रिवाज में इस तरह से फंसा दिया गया है कि शादी में आमतौर से ज़्यादातर बोझ जो है वो बेटी वालों पर डाला जाता है। हमारे इस्लाम में बेटी वालों पर शादी में कोई चीज़ रखी ही नहीं गई है सिरे से। जो कुछ है वो बेटे वालों पर है। बेटे वालों को वलीमे की दावत करना है, और वलीमे की दावत में भी इस्लाम ने फजूल खर्ची से मना किया है। जहेज़ हो या बारात हो, इसका कोई कंसेप्ट इस्लाम में है ही नहीं, सिरे से नहीं है। इस्लाम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबिक है। अरबिक में जहेज़ के लिए और बारात के लिए कोई वर्ड नहीं है। अरबिक वोकैबुलरी में, डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है जहेज़ और बारात के लिए, लेकिन लोगों ने कर रखा है। उसका नतीजा ये है कि लड़कियां जो है वो उम्रदराज हो जाती हैं, जिनके पास कुछ देने को नहीं है, उनके यहाँ रिश्ते नहीं जाते हैं। लोग ब्याज पर कर्जे ले करके बड़े बड़े वलीमे करते हैं और सूदी कर्जे ले करके जो है वो जहेज़ देते हैं। एक आदमी के 2-4 बेटियां होती हैं, मालूम हुआ उसने दुकान बेच दी, मकान बेच दिया। कई साल तक एक शादी के बाद लोग कर्ज देते रहते हैं। तो इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है कि समाज में ये सुधार पैदा हो, और जितना ज़्यादा आप निकाह को आम कर देंगे, आसान कर देंगे, दूसरी बुराइयां उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। इसके लिए ये बेसिकली कोशिश हो रही है। ये किस जगह पर ये मुहिम चलाई गई है? ये शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग मीटिंग्स रखी जा रही हैं। आज की मीटिंग यहाँ थी जो शहर की पुरानी ईदगाह है। आपका पदनाम क्या है? मुझे तारिक अयूबी कहते हैं। मैं एक मंथली मैगज़ीन है उर्दू की, उसका एडिटर हूँ, निदाए इत्तेदाल के नाम से। ठीक।